सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं और पोलर डाइलेक्ट्रिक किन्हें कहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होते। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ दोस्तों तो मेरे पास मैं बात करूँगा सबसे पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। किसकी? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होते। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसके दो टाइप्स हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है ये देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो कि कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों? अलग अलग मॉलिक्यूल्स से। कहने का मतलब अगर हम मान लें कि मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि बना है H2 मॉलिक्यूल से। किससे बना है? H2 मॉलिक्यूल से। मैंने H2 क्यों लिया अभी बताता हूँ। एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि बना है किससे? H2 मॉलिक्यूल से, या फिर बना है दोस्तों किससे? CO2 मॉलिक्यूल से। किससे बना है? CO2 मॉलिक्यूल से। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब मैंने H2O, CO2 या फिर इस तरीके के मॉलिक्यूल्स मैंने क्यों लिए अभी बताता हूँ। मेरे पास हाइड्रोजन है, H2 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो मेरे पास हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये क्या बना देगा? H2। जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? H2 मॉलिक्यूल। अब होगा क्या बेसिकली कि यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं कि दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों तो यहाँ पे होगा क्या कि मान लेते हैं कि आपके पास इस हाइड्रोजन एटम में, ये मैं एक हाइड्रोजन एटॉमिक लेवल बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एटॉमिक लेवल पे मैं एक हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ H के बारे में। किसके बारे में? सिर्फ H के बारे में। इस हाइड्रोजन एटम में हमें पता है कि बीच में क्या होगा दोस्तों? न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत परेशानी? मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इस हाइड्रोजन एटम में बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो होगा क्या दोस्तों कि मेरे पास इस हाइड्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज की जो कंसेंट्रेशन है दोस्तों वो भी कहाँ रहेगी? सेंटर पे। और जो नेगेटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन है जो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन से मिल रही है वो भी कहाँ रहेगी? सेंटर पे। इसका मतलब ये कि मेरे पास हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उनके एटम्स के जो सेंटर ऑफ मास है, कहने का मतलब उनके जो एटम के जो मेरे पास यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चार्जेस क्या करेंगे? कोइंसाइड। क्या कर लेंगे? कोइंसाइड। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर पे होगा और नेगेटिव चार्ज भी कहाँ होगा? सेंटर पे। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेंटर पे होंगे दोस्तों तो इससे क्या होगा? इससे ये डाइपोल नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? डाइपोल नहीं बनाएंगे। और अगर डाइपोल नहीं बनाएंगे तो दोस्तों इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। कोई दिक्कत परेशानी? दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और दोनों के दोनों आपस में इनके सेंटर जो है, दोनों के दोनों आपस में सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये वाला हाइड्रोजन इसी हाइड्रोजन के ऊपर बैठा हुआ है। मैंने आपको अलग दिखाया लेकिन बैठा कहाँ हुआ है? इसी हाइड्रोजन के ऊपर। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही सेंटर पे है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। और डाइपोल के लिए हमारे पास जरूरी क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है, जब भी क्या बनता है दोस्तों? डाइपोल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनका जो डाइपोल मोमेंट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों? जीरो। अब अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो CO2 के अंदर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CO2 की तो मेरे पास एक एटम C का है, ठीक है। उसके बाद O2 है तो मेरे पास एक एटम किसका है दोस्तों? ऑक्सीजन का। दूसरा एटम भी किसका आ जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन का। किसका आ जाएगा? ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। होगा क्या बेसिकली? वही चीज है कि मेरे पास ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? ऑक्सीजन एटम जो है बेसिकली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन भी एटम किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ। तो इसका मतलब इनके जो सेंटर ऑफ चार्जेस हैं वो आपस में क्या करेंगे दोस्तों? कोइंसाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट सेंटर ऑफ चार्जेस coincide with each other।
और अगर ये दोस्तों कोइंसाइड कर जाएंगे तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ दैट कि मेरे पास ये अगर कोइंसाइड कर रहे हैं इनके सेंटर ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव बैठा हुआ है, चार्जेस के ऊपर कोई डिस्टेंस नहीं है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो दोस्तों हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मेरे पास अगर मैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करूं और अगर मैं एक ऐसा मटेरियल ले लूं, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है? ठीक है। अगर अब मैं नॉन पोलर की ही बात कर रहा हूं, मान लेता हूं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है या फिर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? नॉन पोलर। कहने का मतलब या तो H2 होगा या CO2 होगा, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। मैंने क्या करा, मैंने एक मटेरियल लिया, नॉन पोलर मटेरियल। कैसा मटेरियल है दोस्तों? नॉन पोलर मटेरियल। तो मेरे पास यहाँ पे इनका डाइपोल मोमेंट मैंने क्या बताया, 0। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है इस मटेरियल के अंदर जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। इसलिए मैंने क्या करा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनाए, दोनों साथ में। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएंगे, दोनों साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं CO2 के हैं, या फिर मान लेते हैं H2 के हैं। किसके हैं? H2 के हैं। किसके हैं? H2 के। CO2 के, H2 के हैं मान लेते हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों कि मैंने एक डाइपोल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक माना। क्या माना? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। CO2 के हो सकते हैं दोस्तों, H2 के हो सकते हैं, N2 के हो सकते हैं, O2 के हो सकते हैं और इस तरीके के, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल्स जो कि पेयर में है। किस में है? पेयर में है। किस में है दोस्तों? पेयर में है। किस में है? पेयर में। कहने का मतलब H2, CO2, N2, O2 एक्सेट्रा, ऐसे सारे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। कैसा है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कैसे? किन मॉलिक्यूल्स का? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। मैंने एक सब्सटेंस माना, इसके अंदर मैंने ये जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों, ये कौन से माने? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सबका डाइपोल मोमेंट क्या है दोस्तों? 0। सबका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। तो इस वाले केस के अंदर टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको नहीं रखा है। मैं बात करूंगा अब डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की। किसकी बात करूंगा? डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की। कहने का मतलब अभी यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने सब्सटेंस ऐसा लिया है जो कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रखा हुआ है। अभी आपने उठाया एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, उसके अंदर देखा तो सबका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा था, मतलब इस पूरे के पूरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का या फिर डाइपोल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट क्या है दोस्तों? 0। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको नहीं रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है अभी दोस्तों? 0। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को उठा के एक मीडियम में रख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे। ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गई। मैंने क्या करा, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम उठा के यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है। मैंने उठाया और उठा के इसको मैंने क्या रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पे जो चार्जेस थे ना, कौन से वाले चार्जेस, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैसे बैठे हुए थे? सेंटर पे। इनके सेंटर क्या कर रहे थे? दोनों कोइंसाइड कर रहे थे। ठीक है। जैसे ही मैंने इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसको बोलते हैं ई एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ई एक्सटर्नल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। मैंने जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल में रखा, एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में, हुआ यूँ कि मेरे पास जितने भी सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, जितने भी सारे क्या थे दोस्तों? पॉजिटिव चार्जेस थे, वो एक तरफ शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हो गए? एक तरफ। कहने का मतलब अब ये मॉलिक्यूल जो है, हर एक मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव करेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस
नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, देन उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव, देन उसके बाद नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर क्या हुआ बेसिकली, जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, इसके पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से क्या कर दिया दोस्तों, सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे हमने ये देखा कि मेरे पास दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड की तरफ, अगर मैं राइट हैंड की तरफ देखूँ, राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन के तैयार हो गई है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखूँ दोस्तों, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन के तैयार हो गई है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोस्तों, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दोस्तों, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अभी आपको क्या बोला कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है, लेकिन वो चार्जेस ऑफ फ्लो परमिट नहीं करते। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्जेस। इस साइड पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड नेगेटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो होगा यूँ दोस्तों कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करा इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइलेक्ट्रिक के साथ, क्या इसको पोलराइज कर दिया। पोलराइज का मतलब क्या, हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेपरेट कर दिए। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कोई, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। समझ आ रहा है, ठीक है। हमारे पास पहले डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट क्या था दोस्तों, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो। इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ चुकी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नेगेटिव पॉजिटिव सारे सेपरेट हो गए। अब क्या हुआ, अब एक डाइपोल मूवमेंट बन गया। क्या बन गया, डाइपोल मूवमेंट। सारे पॉजिटिव चार्जेस राइट हैंड साइड पे आ गए, नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड पे। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोस्तों, जनरेट हो गई। क्या हो गई, जनरेट हो गई है। कोई दिक्कत परेशानी। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोस्तों, क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। क्या लिखूंगा दोस्तों, ई एक्सटर्नल माइनस, ना कि प्लस, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है। कहने का मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाली और अंदर वाली, दोनों कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी दोस्तों, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ईपी अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। इसको पोलराइज कौन कर रहा है, इसको पोलराइज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। क्या, इसको पोलराइज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो कर रही है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। जो चीज़ पोलराइज कर रही है उसी से ज़्यादा कैसे हो सकती है। कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ तक समझ आ गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी दोस्तों, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। और ईपी क्या है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। कोई दिक्कत परेशानी। सो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो नॉन जीरो आ गई, क्योंकि ई एक्सटर्नल माइनस ईपी मतलब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या बचेगी, नॉन जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और दूसरी बात ये कि दोस्तों हमारे पास जो ईपी है, अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी
चार्जेस के पोलराइज होने के बाद वो हमेशा दोस्तों छोटी होगी किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तीसरा पॉइंट हमें यहां पे क्या मिला दोस्तों कि नेगेटिव चार्जेस दोनों सेपरेट हो गए हैं, तो इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल का यहां पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट होगा दोस्तों तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है इस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक का वो भी नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल या फिर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके पोलराइज हो गया। और पोलराइज कैसे हुआ? पहले इन डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या था दोस्तों? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी? जीरो। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुए, डाइपोल मोमेंट बना। डाइपोल मोमेंट बनने की वजह से क्या हुआ कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। जैसे ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, हमने ई नेट निकाल ली, ई एक्सटर्नल माइनस ई पी। तो यहाँ पे ई भी नॉन जीरो है और ई पी जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी, और डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा इस बार? नॉन जीरो। तो दोनों चीज़ें जो है वो पोलराइज हो गई है। पहले दोनों चीज़ों की वैल्यू क्या थी दोस्तों? जीरो, लेकिन अब जीरो है नहीं, अब कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। किसी भी मटेरियल का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइज हो जाना, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो दिखाना, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो दिखाना, क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते के साथ ही उसने अपना बिहेवियर क्या कर दिया दोस्तों? चेंज। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये तो हमने पढ़ा दोस्तों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में।